हेलो एंड वेलकम टू न्यूज। मैं हूं निमिषा और मेरे साथ आज जुड़े हैं दुष्यंत एंड हसनैन। सो आईपीएल शुरू हो चुका है, आईपीएल का 13th एडिशन शुरू हो चुका है एंड ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं एंड आज भी एक मेजर मैच है। तो सबसे पहले आपको बता दें थोड़ी सी क्विक इंफॉर्मेशन की आईपीएल में सबसे पहला मैच हुआ था एमआई वर्सेस सीएसके, जिसमें सीएसके जीती थी बाय 5 विकेट्स। कल था दिल्ली कैपिटल्स एंड किंग्स 11 पंजाब का मैच, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स जीत गई। तो हसनैन एंड दुष्यंत, आपको कल का मैच ऐसा ही लगा? थोड़ा स्लो शुरू हो रहा था, देन धीरे धीरे जी बढ़ता गया जब श्रेयस अय्यर ने छक्के लगाए एंड देन जब मोहम्मद शमी ने अपने बॉलिंग स्किल्स दिखाए और धीरे धीरे लोगों को आउट करते हुए शुरू हुए, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आया। दुष्यंत, आप बताइए हमारे को कल के मैच के क्विक हाइलाइट्स, क्या था, क्या क्या मजा आया जिसमें सीटी मारने का मन किया। तो आप जल्दी से बताइए कि क्या था कल के मैच के हाइलाइट्स। देखिए, कल के मैच में जैसा आपने बताया, शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी, तो शुरुआत में गेम थोड़ा मैं कहूंगा कि सीधे बोरिंग रहा था। मगर आखिरी में उसने कंपनसेट करा, उसी गेम को बहुत इंटरेस्टिंग बना जब पंजाब ने सोचा था कि उन्होंने मैच जीत लिया है और मार्कस स्टोइनिस सामने आया और उन्होंने उनको सच्चाई दिखाई। जब उन्होंने यस और जब उन्होंने 2 विकेट ले लिए थे लगातार, एक के बाद एक, जी अ, तो और इसी वजह से मैच को जो है सुपर ओवर में जाना पड़ गया। तो ये काफी जी इंटरेस्टिंग था, देखने में काफी मजा आया जब सुपर ओवर में मैच गया। और और जब दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब के साथ खेला सुपर ओवर में, तो फिर 2 ही रन बन पाए सिर्फ पंजाब जी के, जो जो काफी दुखद चीज थी उनकी टीम के लिए। जी क्योंकि केएल राहुल और निकोलस पूरन जो हैं वो 3 बॉल में ही आउट हो गए, तो फिर दो जी ही रन बन पाए। और इसके बाद ऋषभ पंत ने जो उसकी बचा कुचा था फॉर्मेलिटीज, वो उन्होंने कंप्लीट कर दी दिल्ली की ओर से, जब उन्होंने 2 रन के लिए भागे और एक और रन जो था वो मोहम्मद शमी ने बना दिया। तो जी ऐसा कुछ रहा देखने को मिला जो हमें तो काफी इंटरेस्टिंग था। बाकी मयंक अग्रवाल ने 89 रन बना दिए 60 गेंदों में, वो काफी मजेदार था देखने लायक। शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, टीम के लिए काफी अच्छा वो खेले थे। ओ, और ओपनिंग इनिंग्स में राहुल जो कि केएल राहुल जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, उन्होंने जो विकेट के बीच की मतलब काफी वो देर टिके रहे थे, काफी मजा आया वो भी देखने में। लेकिन जी उसके उसके बावजूद उनकी टीम जो है मैच नहीं जीत पाई, उसका भी दुख रहेगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली ने 157 का टारगेट दिया था जी और तब भी वो लोग नहीं compete कर पाए, तो सुपर ओवर की वजह से काफी गेम इंटरेस्टिंग हो गया जी। जी हसनैन सर, जैसे हसनैन, कल के मैच में ऐसा हुआ था एक टाइम, अगर आपने देखा होगा, प्रीति जिंटा ऐसी हो गई थी, वो ये क्या हो गया। और कई ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जहां पर लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल से अब किंग्स 11 पंजाब जीत सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में दिल्ली कैपिटल्स ने कुछ ज्यादा ही अपना कमाल दिखा दिया एंड वो लोग जीत गए। सो आपका क्या कहना है इस कल के मैच के बारे में? निमिषा, अगर कल के मैच को अगर पहली पारी को देखे तो 17 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यह मैच पूरी तरह से पंजाब के कंट्रोल में है। जी पंजाब इस पर पंजाब का शिकंजा है। लेकिन उसके बाद जो 3 ओवर की बल्लेबाजी हुई स्टोइनिस के द्वारा, जी उसके बाद मैच पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि जिस तरह की पिच थी उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि अगर 140, 45, 50 तक भी पहुंच जाती है दिल्ली की टीम, तो बहुत आसानी से जीतने नहीं देगी, मुश्किल होगा। और हुआ भी वैसा ही। 157 बना दिल्ली ने बनाया। और उसके बाद अगर उनकी गेंदबाजी देखे तो पंजाब की शुरुआत भी उसी तरह हुई जिस तरह की दिल्ली की शुरुआत थी। जी तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है 157 रन बनाने के बाद। उसके बाद फिर मयंक अग्रवाल, जिस तरह स्टोइनिस ने जी बल्लेबाजी की, उसके बाद मयंक अग्रवाल भी लगभग अगर देखे तो 15 ओवर तक बहुत आराम से खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैच इनके होने के बावजूद मैच कहीं ना कहीं दूर होता चला जा रहा है पंजाब की तरफ से। जी लेकिन उसके बाद उन्होंने हाथ खोले और बहुत ही अच्छे शॉट कई लगाए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत स्कोर के करीब पहुंच गया था। और आपने प्रीति जिंटा की बात की या बाकी उनके जो तमाम कोच हो या बाकी खिलाड़ी हो या स्टाफ हो, जी उन सभी को आपने देखा होगा, तो वो मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी के बाद ऐसा लग रहा था कि उनको ये पक्का यकीन हो गया था कि मैच हमारी तरफ आ चुका है। जी लेकिन जब मयंक अग्रवाल आउट हुए उसके बाद भी ये बहुत विश्वास करना मुश्किल है कि एक रन क्रिस जॉर्डन जैसे बल्लेबाज, हालांकि ऑलराउंडर है, एक बल्लेबाज नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं।
तो ऐसा लग रहा था कि बन जाएगा 1 रन और किसी तरह मैच जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद भी चूंकि सुपर ओवर होना था, यही लिखा हुआ था, तो जी सुपर ओवर में गया। लेकिन एक बात निकल कर इस पूरे मैच से आई कि खिलाड़ी बहुत फिट तो हैं, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की है लॉकडाउन में, जिस तरह उन्होंने घर पे सभी ने आराम किया, लेकिन जी उसके बाद भी उतनी फुर्ती नहीं है। सबका वेट थोड़ा ना थोड़ा बढ़ा हुआ है। मैदान पर आपने देखा फील्डिंग बहुत खराब हो रही थी दोनों ही जी। टीमों से, कैच के बहुत छोड़े गए, तो इसकी वजह से भी मैच तो बहुत प्रभाव था। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ मैचों तक इसी तरह के लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर पहला मैच देखे तो वो भी 160 के आसपास आकर रुक गया था, दूसरा 162, मैच हाँ। हाँ दूसरा भी वहीं आकर रुक गया। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती कि अभी 200 से ऊपर तक, क्योंकि पिच बहुत अभी तक शुरू में तेज गेंदबाजों को और अंत में स्पिनरों को मदद कर रही है। आई थिंक एमआई और मुंबई इंडियंस और सीएसके का जो मैच था उसमेमें आई थिंक उन्होंने बनाए थे 192 के आसपास बना लिए थे। सो 200 तक तो नहीं आराम नहीं, से जा सकता है। पहले मैच में 162 रन बनाए थे मुंबई अच्छा, इंडियंस ने सो आई पहले मे बी बल्लेबाजी हाँ करते हुए। रॉन्ग। हाँ, और सेकंड में चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ गेंदें बची हुई थी, तभी उन्होंने जीत दर्ज कर ली थी। जी ठीक है, तो आई मे बी रॉन्ग इन दिस। सो तो ये था कल के मैचेस की, कल के मैच की हाइलाइट्स थी जहां जो था बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड किंग्स 11। अब बात करते हैं जो आज का मैच होने वाला है बिटवीन द टू मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैप्टन्स हु इज विराट कोहली और उनकी टीम एंड डेविड वार्नर की टीम, जो कि है आरसीबी और सनराइज हैदराबाद के बीच। दोनों ही टीम्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हैं एंड आरसीबी और सनराइज का पुराना भी बहुत ही टाका है। लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट आज के मैच के जो कि बेस्ट प्लेयर्स है। हसनैन जो हमें बताने वाले हैं बेस्ट प्लेयर्स, द प्लस एंड माइनस पॉइंट्स ऑफ सनराइजर्स एंड आरसीबी। तो हसनैन बताइए। देखिए, पिछले साल की तुलना में दोनों ही टीमों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आरसीबी ने जरूर ये कोशिश की है कि जो पिछले कुछ सालों से जो लगातार गलती हो रही है उसको किसी तरह ठीक किया जाए। लेकिन हैदराबाद की अगर टीम को देखिए तो हैदराबाद और बहुत अच्छा कर रही है पिछले कुछ सीजन से लगातार। आरसीबी बहुत बुरा कर रही है। पिछला सीजन अगर याद हो तो मुझे ठीक ठीक याद हो तो अंतिम पायदान पर थी, 8वें नंबर की टीम थी आरसीबी और चौथे नंबर की टीम थी एसआरएच। तो दोनों की टीम को अगर देखे, पिछले मैच को देखे, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन अगर उनके खिलाड़ियों को देखे तो बहुत अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि आरसीबी की टीम भी पेपर पे बहुत स्ट्रांग दिखती है और उसी तरह एसआरएच की भी स्ट्रांग दिखती है। तो आपको हम पहले खिलाड़ियों का जो पूरी लिस्ट है वो बताना चाहेंगे। विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, क्रिस मॉरिस, जोश फिलिप, मोइन अली, एरोन फिंच, इसके अलावा एबी डिविलियर्स भी इस टीम में है, शहबाज अहमद, पार्थिव पटेल, चहल है, नवदीप सैनी है, उडाना, डेलस्टेन, पवन नेगी, देवदत्त पाडेकल, शिवम दुबे, उमेश यादव, गुरकीरत सिंह मान, और इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, पवन देशपांडे और एडम जंपा। तो टीम बहुत संतुलित दिखाई दे रही है आरसीबी की। इसमें से जो खिलाड़ी मुझे लग रहा है कि आज खेलने वाले हैं, विराट कोहली तो पक्का ही खेलेंगे क्योंकि कप्तान ही है जी। इसके अलावा एरोन फिंच मुझे लग रहा है कि जरूर खेलेंगे, एबी डिविलियर्स खेलेंगे। अब चौथा कौन सा विदेशी खिलाड़ी होगा, इस पे बहुत नजर होगी, क्योंकि क्रिस मॉरिस एक दावेदार हो सकते हैं, ऑलराउंडर है। लेकिन अगर डेल स्टेन को खिलाएंगे तो फिर मॉरिस को बैठाना होगा, अगर मॉरिस खेलते हैं तो डेल स्टेन नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा उडाना का मुझे लगता है कि जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनमें बहुत कम चांस है खेलने का। फिलिप एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये बल्लेबाज हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इनका कम चांस है एबी डिविलियर्स और एरोन फिंच के होते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा गेंदबाजी में इनके पास विदेशी ऑप्शन है नहीं। एडम जंपा है, ये भी हो सकता है कि एडम जंपा खेले क्योंकि स्पिनर को मदद कर रही है पिच, तो ये भी हो सकता है क्रिस मॉरिस और डेल स्टेन की जगह पे वहां पे एडम जंपा खेलते हुए दिखाई दे। इसके अलावा अगर भारतीय खिलाड़ियों में देखें तो सुंदर का खेलना लगभग तय है, पवन नेगी खेल सकते हैं, शिवम दुबे ऑलराउंडर खेल सकते हैं, सैनी पक्का खेलेंगे क्योंकि मेन उनके गेंदबाज एक तरीके से यही है, चहल का भी पक्का है कि ये खेलेंगे। तो ये अब देखना होगा कि विकेट कीपर में शहबाज अहमद चूंकि पहली बार टीम में लिया गया है तो उन पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, या पार्थिव पटेल को ही मौका देते हैं। हालांकि पार्थिव पटेल बहुत कुछ अच्छा कर नहीं पाए हैं आरसीबी के लिए, अभी 1-2 इनिंग को छोड़ देता हूँ। इसके अलावा अगर एसआरएच की टीम पर आए तो एसआरएच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इतने ऑप्शन है कि उनको समझ में नहीं आएगा कि किस खिलाड़ी को चुने और किसको बैठाए, क्योंकि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग दिख रही है वैसे भी।
जी डेविड वार्नर कप्तानी एक बार फिर से संभालेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा बॉल टेम्परिंग के बाद जब बैन लगा था तो केन विलियमसन को कप्तानी चली गई थी, और 2016 में डेविड वार्नर की कप्तानी में ही एसआरएच ने पहली बार आईपीएल जीता था। जी तो एक बार फिर से वार्नर ही कप्तानी संभालेंगे। अभिषेक शर्मा हैं, बासिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, स्टैनलेक, जॉनी बेरेस्टो, केन विलियमसन, मनीष पांडे, मोहम्मद नबी, राशिद खान, संदीप शर्मा, शहबाज नदीम, गोस्वामी, सिद्धार्थ कौर, खलील अहमद, टी नटराजन, विजय शंकर, रिद्धिमान साहा, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, मिशेल मार्श, इसके अलावा बाव नका है, फैबियन एलन है, अब्दुल समद है और संजय यादव है। अगर इनके प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें ऐसा लग रहा है कि डेविड वार्नर पक्का खेलेंगे। जॉनी बेरेस्टो और डेविड वार्नर का पिछला सीजन बहुत खतरनाक गया था, अकेले दम पर दोनों ने ही कई मैच जीता दी थी, तो ये दोनों पक्के लग रहे हैं। तीसरे नंबर पर क्या केन विलियमसन की जगह बनती है या किसी गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि केन विलियमसन अगर खेलेंगे तो बॉलिंग कर लेते हैं लेकिन बल्लेबाज की हैसियत से ही खेलेंगे। मनीष पांडे पक्का लग रहा है, विजय शंकर खेल सकते हैं, विराट सिंह पर कम चांस है, उनकी जगह पे कोई और रिद्धिमान साहा मुझे लगता है कि ज्यादा चांस है उनका खेलेंगे, क्योंकि बहुत सालों से आईपीएल खेलते आ रहे हैं और कई अच्छी पारियां उन्होंने खेली है। मोहम्मद नबी पर मुझे शक है, क्योंकि मोहम्मद नबी अगर खेलते हैं तो फिर 4 वैसे ही हो जाएंगे, तो फिर इनको किस स्थान पर रिप्लेस करते हैं ये देखना होगा। राशिद खान खेलेंगे ये पक्का लग रहा है। शहबाज अहमद का यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है कि इसके शहबाज नदीम, क्योंकि हैदराबाद की तरफ से उनको दिल्ली से वापस लिया गया था पिछले साल और स्पिनर है, तो उनको खिलाया जा सकता है। भुवनेश्वर कुमार पक्का खेलेंगे। खलील अहमद और संदीप शर्मा इनको लग रहा है ये खेल सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने वाली ये होगी कि क्या केन विलियमसन की जगह बनते हैं या केन विलियमसन की जगह पे राशिद खान खेलेंगे, डेविड वार्नर और जॉनी बेरेस्टो, 3 ये विदेशी खिलाड़ी हो गए, एक और बचता है, तो उसमें क्या केन विलियमसन खेलते हैं या मोहम्मद नबी को मौका दिया जाता है, क्योंकि मोहम्मद नबी ऑलराउंडर है और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में अगर इस समय देखें तो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर में गिने जाते हैं। केन विलियमसन एक अच्छी बल्लेबाजी रखते हैं, तो बहुत सारे इनके पास या तेज गेंदबाज के साथ जाएंगे तो एलेन एक मौका है उनके पास, एलेन को खिला सकते हैं। मिशेल मार्श एक ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी और बैटिंग गेंदबाजी दोनों बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 3-4 खिलाड़ी ऐसा है जो हैदराबाद को बहुत मंथन करना होगा इस लिहाज से भी, क्योंकि पहला मैच है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि कौन खिलाड़ी किस तरह खेलेगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सभी ने वापसी की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोहम्मद नबी के साथ या केन विलियमसन के साथ ही जाएंगे, बाकी जो खिलाड़ी हैं जैसे हमने बताया वैसे ही रहने वाले हैं जी। तो ये मुकाबला टक्कर, जी बोलिए बोलिए। हाँ, हालांकि एक बात यहाँ पर और हो सकता है, क्योंकि जो बड़े नाम हैं उनको बैठाया भी जा सकता है, क्योंकि कल के मैच में देखे पंजाब के पास क्रिस गेल थे लेकिन उनको बाहर बैठना पड़ा था, तो हो सकता है कि इस मैच में भी कुछ उस तरह का नाम देखने को मिले। और ओवरऑल इनका हेड टू हेड बात करें तो कुल 15 मैच खेले हैं दोनों ही टीमों ने। 15 मैच इसलिए खेले हैं क्योंकि आप सभी को याद होगा आईपीएल का यह 13वां सीजन है, अगर 2-2 मैच खेले तो ज्यादा बनते हैं, लेकिन इससे पहले हैदराबाद से पहले डेक्कन चार्जर थी जिसको बाद में लिया गया था, हैदराबाद दूसरे मालिक बने थे, तो हैदराबाद की टीम बनी थी एसआरएच की, तो इसलिए उन्होंने कुल 15 मैच अब तक खेले हैं। 15 में से 1 ड्रॉ हुआ है और बाकी जो 14 मैच है उसमें 8 एसआरएच ने जीते हैं शायद और 6 आरसीबी ने जीते। तो यहाँ पर जो भारी दिखाई दे रही है वो एसआरएच ही दिखाई दे रही है। विराट कोहली पर बहुत दबाव होगा इस समय। जी हाँ, तो वही है, मुकाबला टक्कर का होगा। दुष्यंत, 1 क्वेश्चन फॉर यू। जैसे हर किसी को टीम पसंद होती है, यूजुअली कोई फेवरेट टीम होती है, तो आज के मैच में आपको क्या लगता है कौन सी टीम का पलड़ा आपको यहाँ से व्हाट हसनैन हैज जस्ट रिआइटरेटेड, तो आपको क्या लगता है सनराइजर्स का पलड़ा भारी है या आरसीबी का? आई थिंक आरसीबी जीती तो नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा आरसीबी का ही पकड़ा भारी इसमें ज्यादा, क्योंकि वो लोग काफी कॉम्पिटिटिव होके खेलते हैं। उन्होंने उनको दे हैव एन इमेज टू मेंटेन एंड उनके फैंस जो है वो काफी डेडिकेटेड है, इवन कि जबकि उनका जीतना नहीं दिखता है काफी मैचेस में, वो लगातार हारते आते हैं, उनका काफी अपमान होता है इस वजह से, लेकिन उनके फैंस फिर भी डेडिकेटेड हैं, तो वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। बात ये है कि इस बार तो मैदान दर्शक भी उनके फैंस भी नहीं होंगे मैदान में, तो फिर इस बार तो और मुश्किल होने वाली है। जब उनके फैंस होते थे तो भी जीत नहीं पाते थे। वही सर, वही
तो देखो वो मैच में चीज कोई काफी कुछ देख हाँ कह नहीं सकता, क्योंकि हमें भी पहले एमआई और सीएसके में लगा था भाई एमआई जीतेगी, विनिंग टीम है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कल भी किंग्स 11 पंजाब ज्यादा अच्छा खेल रही थी, लेकिन बाद में डीसी ने दिक्कत यह है कि मुंबई की भी शुरुआत हर आईपीएल में, लगभग 8 आईपीएल ऐसे हैं आईपीएल सीजन जिसमें मुंबई पहली मैच हारी ही हारी है। तो आप समझिए कि 12 सीजन में 13 सीजन में पहला मैच मुंबई हारी है, तो उसके हिसाब से आप एक अंदाजा लगा सकते थे। उसी तरह आरसीबी की टीम की भी यही लगभग हालत है। ये सारे हमेशा अच्छा शुरुआत करती है और चेन्नई हमेशा अच्छा शुरुआत करती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये सारे एडवांटेज ले रही है। जी हाँ, तो यहाँ पर सबका कहना है और स्टैट्स भी यही बताते हैं कि एसआरएच का ज्यादा पलड़ा भारी है आज के मैच में, लेकिन हालांकि अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बात और, जॉनी बेरेस्टो हो, केन विलियमसन नहीं, डेविड वार्नर हो, या एक दो और खिलाड़ी हैं जो हमेशा लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद। राशिद खान हो, मोहम्मद नबी हो, सभी ने क्रिकेट खेली है। अगर आरसीबी की टीम को देखें तो लगभग किसी ने भी ठीक से क्रिकेट नहीं खेले। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन, क्रिस मॉरिस या बाकी भारतीय खिलाड़ियों ने तो खेली ही नहीं है। विदेशी खिलाड़ी अगर ये 4-5 इनको नाम ले तो इन लोगों ने भी नहीं खेली है। तो और इसमें से कई संन्यास भी ले चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत करना होगा, एडजस्ट होने में उनको थोड़ी सी परेशानी आएगी। जी, तो वही है कि आज के मैच में देखना होगा कि क्या कौन सी टीम सबसे ज्यादा अच्छा करती है। लाइक हसनैन सेड कि आरसीबी पहले ही स्टार्टिंग में ही हारती है, एमआई भी स्टार्टिंग में हारती है, लेकिन अब ये देखना होगा इंटरेस्टिंग कि कौन जीतने वाला है। वहीं इट इज बेसिकली अ बैटल बिटवीन विराट कोहली एंड डेविड वार्नर्स टीम, जहां पर वार्नर ने काफी ऑरेंज कैप्स जीती हैं, 3 ऑरेंज कैप्स जीती हैं जहां तक मुझे पता है। एंड विराट कोहली यूजुअली बैटिंग चार्ट टॉप करते रहे हैं काफी सीजन से। हर आईपीएल में विराट कोहली और डेविड वार्नर टॉप के बल्लेबाजों में जरूर रहते हैं। जी बिल्कुल, तो वही देखने का दैट्स अ टफ बैटल बिटवीन टुडेज 2 कैप्टन्स एंड देयर टीम्स। सो आज यही देखने को मिलेगा हमें। देखेंगे मैच कितना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन विदाउट ऑडियंस मजा किसी को नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम लाइव देख रहे हैं तो पीछे ऑडियंस की आवाजें उन्होंने डैप कर रखी है, विच इज गिविंग अ फील, जैसे ही एक छक्का लगता है पीछे ऑडियंस चिल्लाती है। नहीं, फीलिंग पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो ब्रॉडकास्टर है उन्होंने पूरा ध्यान रखा है दर्शकों का। घर पे बैठ के पूरा फीलिंग दिया जा रहा है उनको, और धोनी की भी आवाज आती है वहां से। और अच्छा, हाँ, मैंने ये धोनी नहीं सुना। हाँ, ये सारी आवाजें वहां से आती सुनी है। हाँ, तो वही है, घर बैठे बैठे भी हम लोग ऑडियंस का मजा ले सकते हैं बाहर। एंड वहां पर पीछे स्टेडियम के पीछे भी लिखा हुआ है, वी मिस यू ऑडियंस, वी मिस यू फैंस, विच इज क्वाइट न्यू टू सी, बिकॉज ऐसे कभी हमने मैचेस नहीं देखे विदाउट ऑडियंस। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बन रहे हैं। थैंक यू दुष्यंत, थैंक यू हसनैन। एंड हम लोग रेगुलर आपके पास आईपीएल की सारी अपडेट्स लेके आएंगे, हाइलाइट्स लेके आएंगे। एंड प्रिडिक्शन तो नहीं, लेकिन अपने अपनी जो हम लोग सोचते हैं वो आपको जरूर बताने वाले हैं अबाउट द आईपीएल। लेकिन आपको उसके लिए एक चीज करनी होगी, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा न्यूज क्रिक गली को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एंजॉय द मैच।